हेलो एवरीवन, आई होप यू गाइज आर डूइंग वेल। माय नेम इज़ अनुराधा मिश्रा। स्वागत है आपका द प्रेप जोन की आज की इस करंट अफेयर्स की वीडियो में। आज का हमारा जो पहला करंट अफेयर है दैट इज़ पीएम आशा स्कीम। अब ये पीएम आशा स्कीम हाल फिलहाल में न्यूज़ में क्यों थी? क्योंकि अपना जो यूनियन कैबिनेट है उसने अप्रूव किया है कि कंटिन्यूएशन बना रहेगा इस पीएम आशा स्कीम का। पीएम आशा की बात करें तो प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान इसका पूरा नाम है। लॉन्च हुआ था 2019 में और फिर कहा गया है कि इसका कंटिन्यूएशन बना रहेगा। ठीक है, क्यों लॉन्च हुआ था पीएम आशा के पीछे का एम क्या था, ऑब्जेक्टिव क्या था? तो टू प्रोवाइड रिम्यूनरेटिव प्राइसेस टू फार्मर्स इंश्योरिंग दे रिसीव अ गारंटीड एमएसपी ऑफ थ्री नहीं, देयर प्रोड्यूस या देयर प्रोडक्ट। अब मेन बात क्या है इसमें, आप एमएसपी के बारे में जानते हैं, है ना। कोई फार्मर है, उसने फसल उगाई, ठीक है। अब वो फसल उगाई तो सिर्फ अपने खाने के लिए तो नहीं उगा रहा है, वो उसका धंधा है, वो जाएगा उसको बेचने, ठीक है, बेच के पैसे कमाएगा। तो मान लीजिए कभी कभी क्या होता है कि वो बेचने गया और वहाँ मार्केट में उसको हिसाब से उसका रेट नहीं मिला, प्राइस जो है काफ़ी कम बताया जा रहा है। अब जितना उसका लागत है उतना भी उसको नहीं मिलेगा तो फिर क्या मतलब है, ठीक है। तो इसके लिए सरकार क्या करती है, एमएसपी निर्धारित करती है कि ये पर्टिकुलर फसल पे हम इतना एमएसपी देंगे। तो आप बाहर जाइए, अगर आप बेच रहे हैं और कम में बिक रहा है तो आके हमको बताइए, हम एमएसपी जितना प्राइस आपको दे देंगे, ठीक है। अगर बाहर मान लीजिए कि एमएसपी आपका 12 रुपये बताया गया है, ठीक, आप गए बेचने, मार्केट में 10 ही रुपये का बिका तो 2 रुपये अलग से आपको सरकार दे देगी। इस टाइप का होता है। या फिर मतलब अलग अलग तरीके होते हैं एमएसपी के, या तो सीधे सरकार आपसे ख़रीद ले, ठीक है, वो डायरेक्ट इंटरवेंशन हो जाएगा। या फिर दूसरा तरीका क्या होता है कि आप बेच लो, उसका प्रूफ ला के दे दो और 10 का जो 2 और है वो सरकार आपको दे देगी, ठीक है, ऐसा कुछ। इसके अंदर बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं, उन्हीं के बारे में भी हम बात करेंगे, ठीक। की कंपोनेंट्स क्या हैं इसके? पीडीपीएस यानी प्राइस डेफिसिट पेमेंट स्कीम। इसमें क्या होता है, अभी जो मैंने बताया कि जो सरकार है वो कॉम्पनसेट करेगी फार्मर्स को जब जो मार्केट प्राइसेस हैं वो एमएसपी के नीचे आ जाए। एमएसपी मान लीजिए 12 रुपये था, मार्केट प्राइस 10 रुपये है, तो किसान ने 10 में बेचा और 2 रुपये उसको किसने दिए? सरकार ने। बात खत्म, एमएसपी के बराबर पैसा उसको मिल गया, ठीक है। अगला आता है कॉम्पोनेंट इसका पीएसएस यानी प्राइस सपोर्ट सिस्टम। इसमें क्या होगा, मार्केट इंटरवेंशन कौन करेगा? सीधे सरकार करेगी और सीधे सीधे जो क्रॉप है उसको परचेज कर लिया जाएगा डायरेक्टली एट एमएसपी, ठीक। फिर अगला आता है पीएसएफ यानी प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड। नाम से पता चल रहा है प्राइस को स्टेबलाइज किया जाएगा। कौन से प्राइसेस को? तो जो इसेंशियल कमोडिटीज़ हैं, जैसे मान लीजिए आपका गेहूँ चावल है, ठीक है, सबके घर में डेली मिलता नहीं, बनता ही है, ठीक है। तो मान लीजिए क्या हो कि जो आपके इसेंशियल कमोडिटीज़ हैं उनका प्राइस बहुत हाई हो जाए, ठीक, तो जो इसेंशियल चीज़ें हैं उन्हीं का प्राइस हाई हो जाएगा तो फिर दिक्कत वाली बात हो जाएगी। तो इसमें सरकार क्या करती है, इसमें सरकार सीधे सीधे स्टेबलाइज करने की कोशिश करती है प्राइसेस को, ठीक है, इसलिए इसको बोलते हैं प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड। अगला आता है एमआईएस मतलब मार्केट इंटरवेंशन स्कीम। इसके अंतर्गत क्या होगा, इसमें जो ये जो स्कीम है वो फोकस करती है ऑन मैनेजिंग प्राइस वोलेटिलिटी थ्रू स्ट्रैटेजिक परचेसेस। जैसे आपने सुना होगा, इकॉनमी में आपने पढ़ा होगा कि जो लिक्विडिटी है उसको मेंटेन कौन करते हैं? आरबीआई। कि भाई ज़्यादा अगर करेंसी घूम रही है तो उसको वापस ले लेगी, ठीक है, और कम है तो थोड़ा सा लिक्विडिटी अपनी तरफ से आरबीआई बढ़ा देती है। तो सेम वही चीज़ है कि अगर प्राइस जो है वो ज़्यादा ऊपर नीचे हो रहा है, वोलेटिलिटी है प्राइस में, तो उसको कैसे मैनेज करेंगे? स्ट्रैटेजिक परचेजेस के थ्रू सरकार मैनेज करती है, ठीक है, एमआईएस के अंतर्गत। फिर आता है जो पीएम आशा है, उसके अंदर 3 मेजर स्कीम्स आती हैं। एक तो पीएम एमएसपी, एमएसपी से आप समझ गए। दूसरा आता है किसान सम्मान निधि, काफ़ी न्यूज़ में रहता है, ये भी आपने सुना होगा। तीसरा आता है एग्री मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। अभी के लिए आपके लिए ये 2 इंपॉर्टेंट हो सकती हैं, इसके बारे में हम किसी अगले वीडियो में बात ज़रूर करेंगे। अभी के लिए इतना याद रखना, पीएम आशा अपना न्यूज़ में था, पीएम आशा के बारे में आपने जान लिया, ठीक है। वैसे बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, पीएम आशा का नाम ध्यान रख लीजिएगा और किस चीज़ के बारे में वो ध्यान रख लीजिएगा, ये सारे कंपोनेंट्स वगैरह याद रखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक। आगे बढ़ते हैं, अगला है आपका इंडस वाटर ट्रीटी। अब ये क्यों न्यूज़ में था? वैसे ये तो रहता ही है दिन ब दिन, जैसे इंडिया और पाकिस्तान की बात आती है इंडस वाटर ट्रीटी तुरंत न्यूज़ में आ जाता है। ये क्यों न्यूज़ में है? तो इंडिया ने पाकिस्तान को ऑफिशियली या नोटिस भेजा है, लेटर भेजा है, बोला है कि भाई इंडस वाटर ट्रीटी जो है उसमें हमको चेंज चाहिए,
ठीक है, कुछ चीज़ें चेंज हमको करनी है। तो इंडिया ऐसा क्यों चाहता है, ये चेंज क्यों करना चाहता है? क्योंकि कुछ ऑनगोइंग आर्ग्यूमेंट्स हैं इंडियन हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स पे, जो कि किशन गंगा रिवर, आई एम रियली सॉरी, हाँ, जो कि किशन गंगा रिवर और चेनाब रिवर पे बने हुए ये हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स, तो उन पे कुछ बहसबाजी चल रही थी दोनों देशों के बीच में। तो उसके बीच इंडिया ने कहा है कि चलो भाई, ट्रीटी में कुछ चेंज हमको चाहिए। अब क्यों? अब खुद सोचो, ये जो इंडस वाटर ट्रीटी थी कब हुई? 1960 में साइन हुई थी, 1960 में साइन हुई, और अभी चल रहा है आपका 2024। ठीक है, तो जब ट्रीटी साइन हुई होगी तो उस टाइम के मुद्दों पर हुई होगी, और अभी 2024 है तो आज के मुद्दों पर भी बात होनी चाहिए। ठीक है, इसलिए इंडिया को चेंज चाहिए। अब आज के मुद्दे क्या हैं? आज के मुद्दे हैं आपके, एक तो पॉपुलेशन ग्रोथ, क्योंकि सीधी सी बात है भाई, इंडस वाटर ट्रीटी है, यानी कि जो इंडस और उसके ट्रिब्यूटरीज हैं उनके वाटर शेयरिंग पे ये ट्रीटी हुई होगी। ठीक है, वाटर शेयरिंग है तो पानी का काम क्या होता है? पॉपुलेशन के लिए तो यूज़ होगा, है ना। जितने भी लोग रहते हैं पानी का अलग अलग फॉर्म में वो यूज़ करते हैं, फिर जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स हैं वहाँ पे पानी लगता ही लगता है। तो ये शेयरिंग का है, तो पॉपुलेशन ग्रोथ सीधे सीधे इम्पैक्ट करेगा इस चीज़ को। फिर इन्वायरमेंटल चैलेंजेस भी हैं, समय के साथ आपको पता है भाई इन्वायरमेंटल चैलेंजेस बढ़ते ही जा रहे हैं। और अगला है आपका बहुत इंपॉर्टेंट, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, नदियों के थ्रू, क्योंकि वहाँ नदियों में तो आप बॉर्डर नहीं बना सकते। ठीक, तो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म वहाँ से बढ़ रहा है। तो ये 3 मेन मुद्दे हैं मॉडर्न इश्यूज़ के अंतर्गत जिस पर इंडिया को बात करनी है, रीनेगोशिएट करना है। अब जल्दी से बात कर लेते हैं ज़रा इंडस वाटर ट्रीटी पे। साइन हुई थी 1960 में। इसके अंतर्गत जो आपकी ईस्टर्न रिवर्स हैं, दैट इज़ सतलज, ब्यास और रावी, ये रही आपकी सतलज, ये है ब्यास और ये है रावी। तो इस पे एक्सक्लूसिव राइट्स किसके हैं? इंडिया के, कि इंडिया भाई जो करे वो कर ले। ठीक है, इन तीनों पे अधिकार किसका है? सतलज, ब्यास और रावी पे इंडिया का अधिकार है। बल्कि जबकि जो वेस्टर्न रिवर्स हैं, जैसे कि इंडस हो गया, झेलम हो गया और चेनाब हो गया, इस पे राइट्स किसके हैं? पाकिस्तान के। बहुत ही लिमिटेड राइट्स इन पे इंडिया रखता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल राइट्स नहीं है, लेकिन हाँ राइट्स हैं बट लिमिटेड हैं। ठीक, इरिगेशन पर्पसेस के लिए थोड़ा बहुत कंडीशंस के अंतर्गत यूज़ कर सकता है इंडिया, फिर पावर प्लांट्स के लिए यूज़ कर सकता है, लेकिन वही है कंडीशंस के अंतर्गत, लिमिटेड स्टोरेज कर सकता है। ये सारी चीज़ें हैं, याद रखेंगे। वेस्टर्न रिवर्स पे पाकिस्तान का ज़्यादा हक है, ईस्टर्न रिवर्स पे इंडिया का। ओके, यही है। अगला जो आपका करंट अफेयर्स आता है वो ये कहता है, वन लाइनर टाइप ही है, कि स्कॉटलैंड जो है वो होस्ट करेगा कॉमनवेल्थ गेम्स को 2026 में। विक्टोरिया और ऑस्ट्रेलिया ऑलरेडी इससे पीछे हट चुके हैं कि भाई हमको नहीं करना। क्यों? क्योंकि पैसा बहुत लग रहा है। ठीक है, खर्चा बहुत है, इसलिए हम नहीं कर सकते इसको होस्ट। तो स्कॉटलैंड अब करेगा कॉमनवेल्थ गेम्स को 2026 में होस्ट। अब अगला आता है, आपने न्यूज़ में सुना होगा कि लेबनान में लगातार मतलब एक्सप्लोजन्स हुए। ठीक है, सीरीज़ ऑफ एक्सप्लोजन्स हुए पेजर्स में, और ये पेजर्स जो है वो यूज़ कौन कर रहा था? हिजबुल्ला। हिजबुल्ला अगेन आपका काइंड ऑफ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, बोल सकते हो। ईरान इसको बैक करता है, हाउती और हिजबुल्ला दोनों को ही ईरान बैक करता है। ठीक है, तो इसमें बहुत सारे लोग मारे गए। तो याद रखिएगा कहाँ हुआ ये? लेबनान में हुआ है, पेजर्स में ये एक्सप्लोजन हुआ है। और करवाया किसने है वो तो भाई दुनिया जान रही है किसने करवाया है। ठीक है, तो याद रखेंगे। अगला आता है, अमृत मोहन प्रसाद जी को अपॉइंट किया गया है डीजी ऑफ एसएसबी। वैसे आपके एग्जाम में नहीं आता है, सीडीएस वगैरह में नहीं आता है, बट एसएससी में कभी पूछ लेता, तो ध्यान रखेंगे। ठीक है, अमृत मोहन प्रसाद जी को अपॉइंट किया गया है एसएसबी का डीजी। अगला जो करंट अफेयर्स था वो था अंकोर वाट के बारे में। अंकोर वाट को क्या किया गया है? टाइम्स ट्रेवल के द्वारा मोस्ट फोटोजेनिक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट की लिस्ट में रखा गया है इस बार। अब जो मोस्ट फोटोजेनिक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, क्या इसमें सिर्फ अंकोर वाट ही है और कोई भी है? बहुत सारे इसमें, इस लिस्ट में बहुत सारी ऐसी साइट्स हैं। और क्या इंडिया की भी कोई साइट है? जी बिल्कुल है। एक हो गया ताजमहल, दूसरा हो गया हम्पी। हम्पी पता है ना, विजयनगर का कैपिटल था। ठीक है, तो ताजमहल और हम्पी भी इस लिस्ट में ऑलरेडी बैठे हुए हैं। अगला आता है एनपीएस वात्सल्य स्कीम। एनपीएस वात्सल्य स्कीम, इसको इंट्रोड्यूस किया गया है निर्मला ताई के द्वारा। ठीक है, एम किस बात पे है? एनपीएस नेशनल पेंशन स्कीम है ना, और उसमें वात्सल्य मतलब माँ की ममता और पापा की पापता नहीं, पिता का पितृत्व।
जो भी हो। ओके, तो ध्यान रखेंगे वात्सल्य स्कीम के अंतर्गत क्या है कि जो पेरेंट्स हैं या फिर गार्जियंस हैं, ठीक है, अपने बच्चों के छोटे रहते हुए ही वो लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल प्लान कर सकते हैं इस स्कीम के अंतर्गत। जो पेरेंट्स हैं या फिर गार्जियंस हैं वो लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल प्लान कर सकते हैं अपने बच्चों के लिए, और कब? जबकि वो अभी बच्चे छोटे ही हैं तभी। ओके, अगला आता है इंडिया टू लॉन्च कार्बन मार्केट बाय 2026। इंडिया लॉन्च करने वाला है कार्बन मार्केट, कब? 2026 तक। और ये कैसे लॉन्च करेगा? थ्रू कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम के अंतर्गत, जो कि आई थी आपकी 2023 में। कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम क्या होती है? देखो, कार्बन क्रेडिट क्या होता है, जैसे मान लो ढेर सारी कंपनीज़ हैं, उनकी ढेर सारी फैक्ट्रीज़ हैं। अब फैक्ट्रीज़ है तो भाई साहब कार्बन उनसे निकल ही रहा है, कार्बन निकल रहा है, ग्रीन हाउस गैसेस बढ़ रही हैं, जिसकी वजह से फिर ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है। तो ग्लोबल एफर्ट यही है कि हम कुछ भी करके ये जो एमिशंस हैं हमारे, ठीक है, ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशंस हैं, उनको हम कम कर पाएँ। ठीक, तो उसके लिए लाया गया कार्बन क्रेडिट की भाई तुमको मान लो चलो 10 यूनिट तुमको दिया गया, ठीक है, यानी 10 यूनिट का मतलब है बस ये तुम 10 यूनिट अपना कार्बन एमिशन कर सकते हो। ठीक, 10 यूनिट से ज़्यादा तुम नहीं कर सकते, 10 यूनिट तक कार्बन एमिशन तुम कर सकते हो। अब मान लीजिए कोई कंपनी है, ठीक है, वो उसका गोल है कि हाँ हमें अपना कार्बन एमिशन कम करना है, तो सपोज़ कि उसने 5 यूनिट में अपना काम कर लिया, अब 5 यूनिट उसके पास एक्स्ट्रा पड़ा है, ये जो कार्बन क्रेडिट है, तो ये क्या कर सकती है, जो बचा हुआ 5 है वो किसी दूसरी कंपनी को बेच सकती है, जो मान लीजिए कि क्या कर रही है 10 में भी उसका काम ख़त्म नहीं हुआ, ठीक है, वो अपने टारगेट्स पूरे नहीं कर पाई, उसको और एमिशन करना है, तो वो क्या कर सकती है, जो दूसरी वाली कंपनी के पास 5 बचे हैं उसको खरीद ले। ठीक है, तो यही होता है आपका कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम, कि जो कार्बन क्रेडिट है, आप चलो मेरे पास एक्स्ट्रा है, आप मेरे से ले लो, पैसे में, फ्री में नहीं, चैरिटी नहीं हो रही है। ठीक है, जिससे क्या होगा कि एमिशंस को कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत रिड्यूस किया जा सकता है, थोड़ा बहुत कंट्रोल किया जा सकता है। बाकी देखते हैं समय के साथ क्या इसमें आगे चीज़ें होती हैं। अगला जो आपका करंट अफेयर्स था, इट वाज अबाउट मिनी मून ऑफ द अर्थ। मिनी मून छोटा चंदा छोटा चांद, क्या है ये? देखो इसका नाम है क्या, एस्टेरॉयड 2024 PT5, PTS नहीं है, PT5 है। ठीक है, तो एक एस्टेरॉयड था, गुजर रहा था, तो जो अर्थ की ग्रेविटी थी उसने कहा बेटा ऐसे कैसे आओ, पापा के पैर छू के जाओ, तो अपनी तरफ खींच लिया ग्रेविटी ने। तो अब ये क्या कर रहा है, चांद के साथ साथ ये धरती के चक्कर लगा रहा है, एक टाइम के बाद चला जाएगा, यानी टेम्पररली चक्कर लगा रहा है। तो एक तरह से आप इसको मिनी मून कह सकते हो। नाम इसका याद रखिएगा, एस्टेरॉयड 2024 PT5। पूछ सकता है कि एस्टेरॉयड 2024 PT5 क्या है, ऐसे पूछ सकता है, या फिर मिनी मून किसका नाम है, ऐसे 4-5 नाम दे देगा आपको अलग अलग एस्टेरॉयड के, तो याद रखेंगे। अगला आता है आपका ग्लोबल बायो इंडिया 2024 समिट। ये क्या था, 4th एडिशन हुआ कहाँ, न्यू दिल्ली में, आई थिंक प्रगति मैदान में हुआ, न्यू दिल्ली। ठीक है, किस लिए हुआ, तो इंडिया की स्ट्रेंथ बायोटेक्नोलॉजी में दिखाने के लिए हुआ है। 4th एडिशन, थीम क्या था, बायोटेक इनोवेशन। इसके अंतर्गत कुछ स्कीम्स भी लॉन्च की गई हैं, आगे जब वो न्यूज़ में होंगी तो हम उसकी बात ज़रूर करेंगे। अगला आता है जो टर्की है, उसने मेंबरशिप मांगी है ब्रिक्स की। भाई ब्रिक्स की मेंबरशिप लाओ, जल्दी लाओ। ठीक है, अभी जो टर्की है पहले EU की मांग रहा था, EU ने अभी हाल फिलहाल में थोड़ा लटका के रखा है, नहीं दिया उसको, तो अब ये जो है ब्रिक्स के पास आ गया EU को जलाने के लिए कि देखो भाई तुम नहीं दे रहे हो तो हम से ले लेंगे मेंबरशिप। ठीक है, तो इसी के साथ ब्रिक्स आपका आ जाता है न्यूज़ में। ब्रिक्स है क्या, B फॉर ब्रिटेन, आई एम रियली सॉरी, B फॉर ब्राज़ील, R फॉर रशिया, I फॉर इंडिया, C फॉर चाइना एंड S फॉर साउथ अफ्रीका। ठीक है, ये सारे ही इमर्जिंग इकॉनमीज़ हैं। तो इन सब का ये कोalition बना हुआ है, जो कि बना कब, 2010 में। हेडक्वार्टर है शंघाई, चाइना में। ठीक है, मेजर इमर्जिंग इकॉनमीज़ का ये कोalition है, जो कि काम किस तरफ करता है, ट्रेड और इकोनॉमिक कोऑपरेशन की तरफ ये मिलके काम करते हैं। ठीक, अब EU से ब्रिक्स कैसे अलग है, तो ध्यान रखेंगे जो EU है उसमें यूनिफाइड सिक्योरिटी और फॉरेन पॉलिसीज़ जो है उनकी यूनिफाइड होती हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं, यहाँ पे सारी बातें बस पैसे तक की जुड़ी हैं, ट्रेड और इकोनॉमिक कोऑपरेशन। ठीक, अगला आता है आपका न्यूज़, नागा किंग चिली फेस्टिवल मनाया जा रहा है नागालैंड में। नागा किंग चिली से आपको अगर समझना है कोई दिक्कत नहीं है, जो ट्रेंडिंग नाम है भूत जोलोकिया चिली, है ना, भूत जोलोकिया आपने सुना होगा, या फिर घोस्ट पेपर आपने सुना होगा। ठीक, इसको राजा मिर्चा, किंग चिली से राजा मिर्चा भी कहते हैं। GI टैग मिला था इस बारे में नागालैंड को 2008 में। ठीक है, तो ये फेस्टिवल कहाँ मनाया गया, नागालैंड। तो ज़्यादा आपसे यही पूछ सकता है कहाँ का ये फेस्टिवल है। ठीक है,
चलो अगला आता है वीनस ऑर्बिटर मिशन। वीनस ऑर्बिटर मिशन हमारा जो यूनियन कैबिनेट है उसने रिसेंटली अप्रूव किया है कि भाई ऐसा एक मिशन हम करने वाले हैं, वीनस ऑर्बिटर मिशन VOM। कब तक पूरा होगा? 2028 तक। कौन पूरा करेगा? इसरो। लेकिन क्यों करना, क्यों है, क्या ऑब्जेक्टिव है? तो वीनस आपको पता है भाई, इधर रहा सन, ये रहा आपका मरकरी, फिर आया वीनस, फिर आई अर्थ, तो बिल्कुल एकदम पास में है। अर्थ की बहन, अर्थ की मौसी, चाची, जितने रिश्तेदार होंगे सबका नाम क्या है? वीनस। ठीक है, अर्थ का कुछ भी आ जाए, कभी भी आ जाए, तो वो कौन है? वीनस है। ठीक, तो वीनस अब आपके पास में ही है। ठीक है, एकदम पास में ही है। और मेन उसका एटमॉस्फेयर कैसा है, या फिर सन का क्या प्रभाव पड़ता है उसके एटमॉस्फेयर पे, ये सारी बातें जाननी है। साथ ही साथ वीनस का जो सरफेस है और सब सरफेस है वो कैसा है, तो ये सारी स्टडीज़ करने के लिए वीनस ऑर्बिटर मिशन भेजा जाएगा। ठीक है, ये क्या करेगा? वीनस की को ऑर्बिट करेगा, यानी समझ गए ना, अंदर थोड़ी जाएगा, रोवर वगैरह नहीं है, ऊपर से ही खाली ऑर्बिट करेगा वीनस को। ठीक है, स्टडी क्या करेगा वो भी आपको पता चल गया। ख़त्म कब तक, सॉरी अकम्प्लिश कब तक होगा? 2028 तक ये बन जाएगा। रिस्पॉन्सिबल कौन है इसके लिए? इसरो। इसरो इस पर काम करने वाला है। ठीक है, तो ये थे हमारे आज के करंट अफेयर्स। आई होप जितना भी हमने बात किया है वो सब आपको क्लियर हुआ होगा। कुछ एडिशनल चीज़ें होंगी जो आप अलग से थोड़ा पढ़ लीजिएगा। बाकी अपने फीडबैक शेयर करना मत भूलिएगा। अगर सेशन पसंद आया हो और हेल्पफुल लगा हो तो ही आप लाइक और सब्सक्राइब करिएगा, अदरवाइज़ कोई ज़रूरत नहीं है, आप देख कर जाइए। ठीक है, और ये PDF आपको मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम चैनल पर, जिसका लिंक मैं भेज क्या दूँगी, मैंने ऑलरेडी डाला हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से जाके आप ज्वाइन कर लीजिएगा टेलीग्राम चैनल, वहाँ पे PDF आपको मिल जाएगी। बाकी मैं मिलती हूँ अगले किसी सेशन में, तब तक ले टाटा बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।